लगभग 3 महीने के करंट के अंदर से आपको 50% करंट पूछा जाता है। 6 मंथ का अगर पढ़ लेते हैं आप तो लगभग 75% कवर हो जाता है। और लगभग 1 साल का करंट अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसमें 90 to 100% हो जाता है। एक आधा क्वेश्चन कोई बाहर जा सकता है। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, रिम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, परंतु मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर मिलती है। और इसी कड़ी में दोस्तों अपन आज बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए करंट अफेयर्स के बारे में। आपके मन में जितने डाउट्स है वो सारे आज मैं क्लियर करूंगा। पूरा विश्लेषण हम करेंगे 2016 का जो पेपर हुआ आपका सब इंस्पेक्टर का, उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने टाइम पहले तक का करंट पूछा गया है और कौन सी बुक से हमें तैयारी करनी है। अब हमें कहां से कहां तक का करंट पूछा जा सकता है और आपको मैं क्वेश्चंस भी सारे दिखाऊंगा जो पिछली बार पूछे गए हैं। उससे हमें काफी चीजें आइडिया मिलने वाली है। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी पुरानी क्लासें नहीं देखी है तो आज क्लास ये 29 नंबर क्लास है। इससे पहले 28 क्लासें आपकी निकल चुकी हैं, वो आप जरूर देख लीजिए, जिससे आपके सब इंस्पेक्टर को लेकर जितने भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। जो बच्चे नियमित रूप से मुझे सुनते हैं वो एक बार वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों पूरा देखिए। कई बार हम जल्दीबाजी में वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं। और दोस्तों, पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के लिए तैयार होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए मैंने इस तरह से ये सारी चीजें एनालिसिस की है कि जिससे कि आपको हर चीज, हर डाउट क्लियर हो जाए, आपको जगह जगह परेशान नहीं होना पड़े कि हमें किस तरह से करंट तैयार करना है। 19 क्वेश्चन पिछली बार 2016 वाले एग्जाम में पूछे गए हैं और उनके लिए पूरा विश्लेषण अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो वैकेंसी निकली थी पिछली बार वो 5 अक्टूबर 2016 को निकली है। इसके बाद दोस्तों पूरे 2 साल के बाद उसका एग्जाम हुआ है और एग्जाम का डेट था दोस्तों 7 अक्टूबर 2018। तो एग्जाम डेट इसलिए आपको पता होनी चाहिए जिससे कि हम यहां से तुलना करें तो आपको हर चीज समझ में आ जाए कि कितने टाइम का करंट पूछा गया है पिछली बार। और ये सिर्फ जो विश्लेषण है इससे आपको अपनी प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। और ये सिर्फ एक गाइडेंस है, एक आपको गाइडलाइन है कि इस तरह से आपको सारे सब्जेक्ट्स को तैयार करना है। हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को, राजस्थान जीके को, हर पार्ट को इसी तरह से एनालिसिस करना है जिससे कि आप अपनी अच्छी प्लानिंग कर सको और कम टाइम में सफल हो सको। तो देखते हैं अपन, जो एग्जाम डेट था वो दोस्तों आपका था 7 अक्टूबर 2016 वाली एग्जाम का ये डेट था। अब इसमें देखो क्या हुआ है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट के वो कितने दिन पहले तक के पूछे जाते हैं। जिस दिन हम एग्जाम देने के लिए जाएंगे, क्या उस दिन तक का करंट हमें पढ़ना चाहिए? नहीं, उससे लगभग 20 दिन पहले पेपर बन जाता है। तो 20 दिन जो आपके एग्जाम से पहले वाले हैं उनका करंट आपको पूछे जाने की बिल्कुल संभावना नहीं होती है, तो वो टाइम आप छोड़ सकते हो। आपका जो पेपर अगर 4 सितंबर 2021 को होता है तो उससे पहले 15 अगस्त तक का करंट आपको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। और उसमें भी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाने की संभावना कहां से रहती है, उस मंथ को आपको सबसे अच्छा तैयार करना है। तो वो मंथ आपको मैं बताने वाला हूं कि कौन सा मंथ होगा जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो यहां देखिए, अक्टूबर में एग्जाम हुआ है, सितंबर में जो पेपर बना है वो बना है 14 सितंबर तक के क्वेश्चन शामिल हुए हैं। तो 14 सितंबर, 1 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक का जो करंट था उसके अंदर से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद में जो अगस्त था, अगस्त का जो महीना था उससे पहले वाला मंथ, उसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो और उसके बाद में जुलाई, उससे और जैसे जैसे अपन दूर चलते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस की संख्या कम होती जाएगी। जुलाई वाला मंथ था उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद जनवरी टू जून 6 मंथ का जो टाइम था ये, इस 6 मंथ के अंदर 5 क्वेश्चन सिर्फ पूछे गए। यानी और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चंस की संख्या कम होती जाती है। और 2017 के अंदर, यानी उससे और जो 6 मंथ अपन पीछे जाएंगे तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए। अर्थात ये जो 19 क्वेश्चन है इनका बंटवारा इस तरह से हुआ है लास्ट एग्जाम में। अब हमें भी इसी के अनुसार चलना है, यानी लगभग 3 महीने के करंट के अंदर आपका 50% से ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। और अगर आप 6 महीने तक का करंट पढ़ लेते हो तो 75% आपकी क्वेश्चन करंट की उसमें से आने की संभावना होती है। और 100% करंट अगर आपको कवर करना है
तो 1 साल से लेकर 1.5 साल तक का टाइम आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका करंट तैयार होगा। अब आपको कैसे शुरू करना है, कहां से शुरू करना है, इस पे अपन लास्ट में बात करेंगे कि कहां से आपको शुरुआत करनी है करंट पढ़ने की। अब दोस्तों दूसरी चीज ये आती है कि क्वेश्चंस किन किन टॉपिक्स को टच करते हैं। करंट में भी कई टॉपिक है, खेल है, नियुक्तियां हैं, योजनाएं हैं, बजट है, बैठक्स होती है, रिपोर्ट होती है, पुरस्कार मिलते हैं, उद्घाटन होते हैं, ये सारे टॉपिक्स मैंने डिवाइड किए हैं। तो खेल के अंदर से दोस्तों 5 क्वेश्चन है, यानी 25% जो करंट पूछा गया है वो खेल से संबंधित है, सबसे बड़ा पार्ट लिया है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि इस बार भी ऐसा ही होगा, चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, बट जो टॉपिक्स होंगे वो आपके यही रहने की संभावना है। यहां 5 की जगह 4 हो सकते हैं, 6 की जगह 5 हो सकते हैं, 3 की जगह 2 हो सकते हैं, 7 की जगह 9 हो सकते हैं, 19 की जगह 22 हो सकते हैं, 19 की जगह 16 हो सकते हैं। इतना ही अंतर आता है क्योंकि आरपीएससी जो पेपर बनाती है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होता है। अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मन में भी बार बार ये चीज डाउट रहता है कि सर सिर्फ राजस्थान का करंट पढ़े, सिर्फ भारत का करंट पढ़े, या सिर्फ पूरे विश्व का भी उसमें शामिल करें। तो कौन सा करंट आपको पढ़ना है, तो तीनों ही में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो राजस्थान के करंट में से होंगे, उससे कम क्वेश्चन होंगे वो इंडिया में से होंगे, और सबसे कम क्वेश्चन होंगे वो विश्व के में से होंगे। बट आपको तीनों पार्ट कवर करने हैं करंट के लिए। और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, खेल है तो खेल में आपको जो राज्य स्तर के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कोई मेडल लिया है किसी गेम के अंदर, अभी इस 6 महीने के अंदर और 1 साल के अंदर जितने इंपॉर्टेंट गेम्स हुए हैं, तो वो सारे गेम्स आपको देखने पड़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में, वो भारत के संदर्भ में, और वो विश्व के संदर्भ में। कौन से बड़े गेम्स हैं, जैसे ओलंपिक है, एशियाई गेम्स है, तो वो कब होने हैं प्रस्तावित है और कब हुए पिछले, ये किस किस को कितने मेडल मिले हैं, कौन फर्स्ट नंबर पे रहा है, कौन सेकंड नंबर पे रहा है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में देखनी पड़ेंगी खेलों से संबंधित। और ये 5 क्वेश्चन पिछली बार थे। इसके बाद में नियुक्तियों से संबंधित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इस नियुक्ति के अंदर से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये नियुक्तियां किस किस तरह की नियुक्तियां होती हैं, जो भी प्रमुख पदाधिकारी हैं वो सारी नियुक्तियां जो करंट में हुई है वो भी, और जो पहले से चलती आ रही है वो भी। और ये सारी नियुक्तियों से संबंधित आपको समझ में आ जाएगा जब अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा। जब अपन अभी क्वेश्चंस देखेंगे तो समझ में आएगा कि कौन कौन सी नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में थी योजनाएं और बजट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं बजट से संबंधित, जो इस साल का बजट है जिसमें कौन कौन सी योजनाएं राजस्थान सरकार की है या केंद्र सरकार की इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उस बारे में। अब इसमें से बुक कौन सी लेनी है वो भी अपन बात करेंगे लास्ट में, बट अभी आप ये समझिए कि 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। इसके बाद में चौथा जो पार्ट है, इसमें मैंने चारों चीज शामिल कर ली है। बैठनी इंटरनेशनल जो मीटिंग्स हुई है, अभी तो जो कोरोना वाले मामले में जो जो रिपोर्ट्स वगैरह आई है, WHO की तरफ से क्या गाइडलाइंस आई है, इस तरह की सारी चीजें रिपोर्ट्स में शामिल होंगी। इसके बाद पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार अगर किसी भारतीय को मिला है तो वो, इस तरह से और भी जो जो पुरस्कार दिए जाते हैं साल के अंदर एक बार जो आयोजित होते हैं, कहां से दिए जाते हैं, किस व्यक्ति को मिले हैं, इससे संबंधित चीजें पुरस्कार में शामिल होंगी। और इसके बाद में उद्घाटन, प्रधानमंत्री ने कौन कौन से उद्घाटन बड़ी योजनाओं के किए हैं, परियोजनाओं के किए हैं, मुख्यमंत्री के कौन कौन से उद्घाटन, इस तरह की सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। और इसके दोस्तों 7 क्वेश्चन थे, तो वही टोटल 19 क्वेश्चन आपके हो गए इन 4 टॉपिक्स के अंदर से करंट अफेयर्स के। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चंस कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं, जिससे आप जो डाउट्स हैं, यहां जो डाउट रह रहे हैं वो सारे क्लियर होंगे। और उसके बाद आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको ये चीजें तैयार कैसे करनी है। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था कि कोप 23वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCCC आयोजित हुआ था। अब ये विश्व का है, ये मीटिंग से संबंधित है, बैठक से संबंधित है। मेरा काम आपको इनके उत्तर बताना नहीं है, इनके आंसर समझाना नहीं है। मेरा काम है कि आपके दिमाग में ये चीज डालना कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। आपके दिमाग में एक पहले एक पूरी प्लानिंग बन जानी चाहिए कि करंट के कैसे क्वेश्चन आते हैं और वो हमें कहां से मिलेंगे। आपको पागलों की तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कभी कोई क्या बता रहा है, क्या पढ़ लो, क्या पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, मैगजीन पढ़ लो, मंथली पढ़ लो, 6 मंथ का पढ़ लो, 1 साल का पढ़ लो। ये चीजें सिर्फ सब अपने अपने अनुभव के आधार पे बताते हैं, और मैं सारी चीजें आपके सामने पहले रखी है। मैंने सारा पूरा एनालिसिस मैंने एक स्टूडेंट की तरह से किया है,
और वो इसलिए कि जिससे कि आपको हर चीज समझ में आ जाए। और आपको अगर डाउट दिमाग में रहेगा तब तक दोस्तों पढ़ाई नहीं हो पाती है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अब ये नियुक्तियों से संबंधित है। अब आपको इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस तैयार करने हैं। बजट से संबंधित क्वेश्चन है। राजस्थान के 2018-19 के बजट में निम्न में से किस स्थान पर ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए मिनी प्लांट स्थापित करने की घोषणाएं की गई हैं? ये कितने पुराने क्वेश्चन है करंट के, वो हमने स्टार्टिंग में देख लिया है। अभी सिर्फ आपको क्वेश्चंस को देखना है। पहले से मैंने बता दिया कि कौन से क्वेश्चन अगस्त में से कितने, सितंबर में से कितने, 6 महीने पुराने कितने, 1 साल पुराने कितने, वो पूरा अपन पहले देख चुके हैं। अभी सिर्फ क्वेश्चंस को देखिए। ये एक क्वेश्चन था कि राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना का घोषणा किस बजट में की गई? तो ये योजना और बजट दोनों का मिक्स क्वेश्चन हो गया। भारत के प्रधानमंत्री ने जनवरी 2018 में एचपीसीएल राजस्थान लिमिटेड का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में किया गया था? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि जो केंद्र की योजना है और वो राजस्थान के संदर्भ में लागू की गई है, तो वहां से वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो धीरे धीरे आपको सब आइडिया मिलता रहेगा कि क्या चीज पूछी जा सकती है। जयपुर का परकोटा शहर अभी हाल ही में समाचारों में चर्चा में क्यों था? राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के आसाम राज्य के समन्वय, यानी पूरे इंडिया के करंट के अंदर से भी उठा लिया क्वेश्चन। ये नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन हो गया। प्रधानमंत्री के विज्ञान तकनीकी एवं नवोन्मेष सलाहकार परिषद के मुखिया कौन है? ये भी नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन हो गया। 24 फरवरी 2018 को मेलबोर्न में जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप में व्यक्तिगत मेडल प्राप्त करने वाला भारतीय जिम्नास्ट कौन बना? यूएस ओपन टेनिस 2018 की महिला एकल खिताब की विजेता कौन है? तो ये गेम्स में से भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पूरे इंपॉर्टेंट जितने गेम्स 6 मंथ के अंदर हैं वो आपको सारे तैयार करने पड़ेंगे। कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी अब तक के एशियाई खेलों में पदक जीतने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है? नेक्स्ट है कि राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से उस खिलाड़ी को चिन्हित कीजिए जिसने हाल ही में संपन्न एशियाई खेल 2018 में किसी एकल स्पर्धा में पदक जीता। ओम कोसा के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। इंटरनेशनल करंट का क्वेश्चन हो गया ये। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा दुग्ध योजना के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट है अमेरिकी सीनेटर जॉन मैकेन के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार करिए। विश्व के करंट में से क्वेश्चन हो गया। ललित कला अकादमी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन हो गया। सोनम वांगचुक के अतिरिक्त दूसरे भारतीय जिन्होंने इस वर्ष 2018 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता, ये पुरस्कारों से संबंधित हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों खेलों से संबंधित फिर है कि जिनसन जॉनसन ने अभी हाल ही में संपन्न एशियाई खेल 2018 में 2 पदक जीते, उनके पदकों के सही विवरण को चिन्हित कीजिए। यानी पूरी डिटेल में भी पूछ लिया गया है खेलों से संबंधित। ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए। अब आपको खुद को अंदाजा हो गया कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 चीजें हमने देख ली। पहली चीज कि कितने टाइम का करंट इंपॉर्टेंट है पढ़ना। किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं 2 साल का पढ़ूं, मैं 1 साल का पढ़ूं, मैं 6 महीने का पढ़ूं। आपको खुद को अंदाजा हो गया, एक आइडिया मिल गया। लगभग 3 महीने के करंट के अंदर से आपको 50% करंट पूछा जाता है। 6 मंथ का अगर पढ़ लेते हैं आप तो लगभग 75% कवर हो जाता है। और लगभग 1 साल का करंट अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसमें 90 to 100% हो जाता है। एक आधा क्वेश्चन कोई बाहर जा सकता। तो कोई बात नहीं, हमें अब कम टाइम जब हमारे पास है तो हमें पहले 3 मंथ्स का तैयार करना है, या अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम है तो आप 6 मंथ का कर सकते हो। मैं ये पर्सनल व्यक्तिगत रूप से आपको सलाह दूंगा कि आप 6 मंथ का करंट है वो अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसके बाद आपका काम आराम से चल सकता है। इसके बाद दूसरी चीज हमने देख ली कि हमें पूरे विश्व का पढ़ना चाहिए, भारत का करंट पढ़ना चाहिए या राजस्थान का करंट पढ़ना चाहिए। तो लगभग आपके 50% जो करंट पूछा जाएगा वो राजस्थान का होगा, 25% उसमें भारत का शामिल होगा और 25% उसमें इंटरनेशनल भी है। अंतरराष्ट्रीय करंट के भी 25% क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये रेशियो रहेगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको 50% कवर करना है, 75 करना है या 100 करना है। और इसके बाद क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी हमने देख लिया कि जो चीज आप पढ़ोगे उसको अच्छे से तैयार करना है। आप इसके लिए YouTube से मैटर देख सकते हो, आप इसके लिए न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो, आप इसके लिए कोई भी मैगजीन पढ़ सकते हो, लेकिन वो एक ही रखना जिससे कि आप उसको रिवाइज कर सके। क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो डिटेल क्वेश्चन होंगे, अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन कम होंगे। राजस्थान के लिए बेस्ट अभी इस समय मूमल पढ़ सकते हो आप। इंडिया वाले के लिए आप दृष्टि का अर्धवार्षिकांक, वार्षिकांक आप पढ़ सकते हो। क्रोनोलॉजी आप ले सकते हो,
उसमें भी मंथली भी आती है, 6 मंथली या वार्षिकी भी मिल सकती है। और इसके अलावा भी अगर मार्केट में अगर आपको कोई अच्छी किताब करंट से संबंधित जो आपको समझ में आती है, वहां से भी आप चयन कर सकते हो। सारी जो बुक्स हैं करंट की, वो मैक्सिमम वही चीजें कवर करती हैं। अब इनमें से आपको पढ़ना एक ही है, बट सारे पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। तो अभी हमें कम टाइम के अंदर इस तरह से करंट हमें तैयार करना है। एक से ज्यादा अगर आप पढ़ते हो तो भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उनमें से कुछ चीजें जो दोनों में कॉमन होगी वो आप एक से पढ़ सकते हो, और जो नई चीज होगी वो दूसरी से पढ़ सकते हो। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। आप करंट के लिए शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाएंगे तो उनको आप रिवाइज कर सकते हो। एग्जाम से 15 दिन के पहले का जो टाइम मिलेगा उस दौरान आप करंट को पूरे को रिवाइज भी कर सकते हो। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है करंट का। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट से पूछे जाते हैं। और आपका सब्जेक्ट में भी जो क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स में है, चाहे वो साइंस में है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में है, जो भी सब्जेक्ट में भी आपके क्वेश्चन आएंगे उनमें भी कहीं ना कहीं करंट छुपा हुआ रहेगा। जो करंट की जो घटनाएं अगर आपको पता होंगी तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफी पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आप करंट पे विशेष ध्यान दीजिए। और अभी तक भी अगर दोस्तों अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो कर दीजिए। बहुत जल्दी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो रही हैं। जयपुर में आके अगर आपको तैयारी करनी है 2 महीने के लिए तो आप हॉस्टल फैसिलिटी है रिम डिफेंस एकेडमी में, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। इसके अलावा ऑनलाइन तैयारी भी आप हमारे साथ कर सकते हो, हमारी टीम के साथ कर सकते हो। प्ले स्टोर पे आपको रिम डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और मामूली सी फीस पे करके आप आराम से हमारे साथ सब इंस्पेक्टर की पूरी तैयारी कर सकते हो। जिसे अगर ये चीज समझ में एक बार में नहीं आया वीडियो तो एक बार दोबारा देखिए। इतनी मेहनत से मैंने तैयार किया है, एक बार दोबारा देखोगे तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए ये चीजें और आपके कंधों पे भी 2 स्टार हो। ये मेरा सपना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।